खामोश गुस्ताख, जुबान काट ली जाएगी तुम्हारी। अगर दोबारा अपनी गंदी जुबान से राजकुमारी का नाम लिया तो। जबान काट लेने से मोहब्बत खत्म नहीं होती महाराज। मोहब्बत जबान की मोहताज नहीं है। तुम जानते हो कि इस गुस्ताखी की सजा मौत है। और अपनी मोहब्बत के बिना जीना तो मौत से भी बदतर है। खामोश कर दो इस गुस्ताख की जबान को। तब तक कोड़े बरसाओ जब तक ये राजकुमारी का नाम न भूल जाए। ये कोड़े मेरे दिल से राजकुमारी का नाम नहीं मिटा सकते। अगर कोड़ों से मोहब्बत मिटाई जा सकती तो शायद दुनिया में कोई मोहब्बत करने की जुर्रत ना करता। इसकी सजा कोड़े नहीं, सिर्फ फांसी है। इसे फांसी दी जाए महाराज। हम जानते हैं महामंत्री, मगर हम चाहते थे कि इसको सजा हंसराज के सामने दी जाए। मैंने संदेशा भेज दिया है महाराज, वो आता ही होगा। महाराज की जय हो। महाराज, एक नर्तकी राजमहल में आने की इजाजत चाहती है। उससे कहो कि अभी हम व्यस्त हैं। महाराज, हमने उससे बोला था, लेकिन उसने कहा मिलूंगी तो अभी मिलूंगी, अन्यथा कभी नहीं। ठीक है, भेज दो उसे। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहो नर्तकी, क्या बात है? महाराज, लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। सोचा आपको अपना हुनर दिखाऊं। आपको तो कला की पहचान है महाराज। परंतु आज का समय नाच गाने के लिए उपयुक्त नहीं है नर्तकी। महाराज, आपकी आज्ञा हमें नया जीवन दे सकती है। ठीक है।
तुम्हारे बारे में ठीक ही कहते हैं नर्तकी, तुम बहुत अच्छा नाचती और गाती हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? एक गुजारिश है महाराज, बोलो। आप हमारे विजय को छोड़ दीजिए। कौन विजय? यही जो जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। नहीं, इसे नहीं छोड़ा जा सकता नर्तकी। महाराज, तुम चाहो तो कुछ और मांग सकती हो। महाराज की जय हो। आओ हंसराज आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या सिखाया है तुमने अपने भाई को? चोरों की तरह महल में दाखिल होना, हमारे सामने जबान खोलना। इसे माफ कर दीजिए महाराज, अभी इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं, अब ये महल की तरफ कभी नहीं आएगा। नहीं हंसराज, इसने अपनी जुबान से राजकुमारी का नाम लेकर गुनाह किया है। उस गुनाह की सजा इसे जरूर मिलेगी, और वो सजा है सजाए मौत। दया कीजिए महाराज, मेरे भाई पर दया कीजिए। रहम करो महाराज, रहम करो। इसे माफ नहीं किया जा सकता महाराज। इसके अपराध की सजा सिर्फ मौत है। हम इससे जुदा होकर नहीं जी सकते महाराज, इसे माफ कर दीजिए, अब ये महलों की तरफ कभी नहीं आएगा। रहम महाराज, रहम रहम कीजिए महाराज, रहम रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। रहम करो महाराज, रहम करो। रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। ठीक है हंसराज, आपके कहने पर इसे एक मौका और दिया जाता है, लेकिन अगर ये दोबारा महल में दाखिल हुआ तो फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा। परंतु महाराज, इसे इस तरह माफ करना ठीक नहीं। कुछ तो दंड मिलना ही चाहिए ताकि इसे आगे याद रहे। फिर आप ही कहें महामंत्री, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? हंसराज को 1000 सिक्के हर जाने के तौर पर जमा कराने होंगे। कल तेरी वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुझे अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। राजकुमारी से इश्क करते हैं, कहीं के राजकुमार हैं। मैंने पाई पाई जोड़कर धन को इकट्ठा किया था, और आज इसकी वजह से। भैया, मेरे लिए तो पुरानी तलवार ही काफी है। देख अपने भाई को, कुछ सीख इससे। सब ठीक हो जाएगा हंसराज, सब्र रखो। क्या खाक ठीक होगा हकीम जी? अब बस भी कीजिए, मैं समझा दूंगी इसे। समझा देना इसे, अगर ये दोबारा वहाँ गया तो हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। अब आप कहाँ चल दिए? अब इस घर को बेचने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। कवच और तलवार तो मुझे जरूर लानी है। आप ही कुछ समझाइए हकीम जी। देखता हूँ। देख लिया अंजाम, पड़ गई ठंडक। मैं सोचता था तू वैसे ही जाता है, तू राजकुमारी के महल में चला गया। एक बार पूछा तो होता, लेकिन अब तू बहुत बड़ा हो गया है ना, तुझे मेरी जरूरत ही क्या है। क्यों गया था तू वहाँ? अगर बड़े भैया नहीं जाते तो महाराज फांसी चढ़ा देते तुझे। मुझे ही तो चढ़ाते फांसी, तेरे क्या हो रहा है? मैं राजकुमारी से मोहब्बत करता हूँ। क्या हो गया है तुझे विजय? रुला दिया ना उस बेचारी को। अरे वो तुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत और मेरते ढोंग करे ढोंग। तो क्या राजकुमारी तुझसे मोहब्बत करती है? मैं तो करता हूँ। लगता है अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। या खुदा, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया था जो तूने मेरी मोहब्बत को परवान चढ़ने से पहले ही मुझसे छीन लिया। मैं क्या करूं मेरे मौला, मैं उसे कैसे समझाऊं मेरे खुदा। वो बेशक मुझसे मोहब्बत ना करे, पर मैं तो करती हूँ,
और एक दिन मेरी मोहब्बत जरूर जीतेगी। आमीन। मुझे नहीं लगवाना। देख, मुझे कुछ मत बोल, मुझे अपना काम करने दे। अब की बार तो बच गया, लेकिन अगली बार ऐसी चाल चलूंगा कि एक नहीं तीनों भाइयों का सफाया हो जाए। हाँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य में ये एक ही परिवार ऐसा है जो कि सर उठाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सामने जो भी सर उठाएगा मैं उसको काट दूंगा, क्योंकि मैं किसी पर अधूरी नजर नहीं डालता। ये बाहर मत जाने देना। भाभी पानी ले आई तुम? नहीं, मैं ले आऊं? मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। तू झाड़ू लगाएगा? झाड़ू? झाड़ू नहीं तो मैं बर्तन मांज देता हूँ, तुम पानी ले आओ। मैं खूब समझती हूँ। इधर मैं पानी लेने गई और तुम फुर्र से उड़ जाओगे। मैं तो आपकी मदद की सोच रहा था। देख विजय, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरी प्यारी भाभी, तू जो कहोगी मैं वो कर दूंगा। मैं खाना भी बना दूंगा। तू खाना बनाएगा? अभी तो तुझे खाना खाना भी नहीं आता। मैं सब समझती हूँ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा, मुमताज से तो मिल आऊं? अगर तू कहीं और चला गया तो? तेरी कसम भाभी, कहीं नहीं जाऊं। अच्छा तो चल, मैं भी आती हूँ। अब ये कहां से आ गई? भाभी से तो बच गया, पर इसने देख लिया तो ये नहीं छोड़ेगी। अब क्या करूं? विजय, ए विजय, बोलिए सरकार। तुझे आराम करना चाहिए था। तू यहाँ क्या कर रहा? चल घर। मैं तो तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ। अब दोस्तों के साथ खेल लेंगे। और तू मुझसे मिलना आ रहा था। और के? राजकुमारी का भूत उतर गया। तू भी तो राजकुमारी है। इतना भोला तो ना है तू। सच बता, कहाँ जा रहा था? सच्ची भाई, मैं तो तेरे पास ही तो आ रहा था। मंगू और प्यारू कहाँ हैं? तो तू एक काम कर, उन्हें बुला के ला, फिर घुम्मन चलेंगे। अच्छा चल, दोनों चलते। देख, मैं थक जाऊंगा, फिर घुम्मन कैसे जाऊंगे? अगर तू कहीं चला गया तो? भाई तेरी कसम, मैं कहीं नहीं जाऊं। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। चल विजय, अब चलते हैं। कहाँ गया होगा? वो यहाँ था भी है, झूठ बोल रही है। खुदा कसम, वो यही था। फिर अकेला गया कहाँ वो?
कहीं फिर से तो वो राजकुमारी? नहीं नहीं, खाम खा पैर तोड़वा दिए, चूना लगा दिया। अरे बेवकूफ बनारी। चल बेर खावांगे। अरे आप बैठ। भाभी भाभी चलो मेरे साथ। क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? विजय को रोक लो भाभी। विजय? विजय तुम्हारे पास गया था? वो मुझे चकमा देकर निकल गया। वो जरूर राजकुमारी से मिलने जाएगा। सूरज, सूरज! विजय को रोक लो, आज फिर वो राजकुमारी से मिलने गया है। जा सूरज, जल्दी रोको उसे।